नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे तक लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कॉमेंट सेक्शन में। मैं कई बार बोलता हूं कि आप मेरी कहानियों पर भरोसा करिए नहीं करिए, एक अलग मैटर हो जाता है, बट अपने ईश्वर पर 100% भरोसा करो। उन पर आस्था करनी बेहद ज़रूरी है। आपके ऐसे ऐसे काम बनने लग जाएंगे जो कि आप सोचते हैं कि शायद पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे अनुभव हैं जो कि मैं यहाँ से साझा कर चुका हूँ और करने बाकी भी हैं। तो इससे ये बात तो 100% साबित होती है कि ईश्वर का अस्तित्व है। आप मानो ना मानो, लेकिन ईश्वर आपके हमारे बीच हैं, जो कि आपकी हर बात को सुनते समझते हैं और पूरी करते हैं। एक सवाल है निधिवन को लेकर, उस पर कोशिश रहती है मेरी कि जो अंधविश्वास है उसे हटाकर जो सच्ची और ऐसी हकीकत है जिसको कई लोग समझ चुके हैं, कई लोग अनुभव कर चुके हैं, उनको आपके सामने उन्हीं तरीके से लेकर आऊं जिस तरीके से उन्होंने कोई अनुभव किया है। फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूं कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, कि प्लीज़ अच्छी लगती है तो लाइक किया करो। आप लाइक करते हैं तो एक हिम्मत मिलती है चैनल में, ऐसा लगता है कि हमने जो किया है वो मेहनत वसूल हो गई। ठीक है, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राधे कृष्णा, आपका नाम आपकी जगह। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक कदम से ही बढ़कर हम मंजिल तक पहुँचेंगे। और मैं अकेले तो कितना दौड़ूंगा, आप लोगों के सहारे ही काम चलता है। ठीक है, तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और हो पाए तो किसी और से भी करा दीजिएगा अगर आपने कर रखा हो सब्सक्राइब है। तो आज की कहानी दीनाराज की है। दीनाराज ये एक ऐसे पंडित भी बोल सकते हैं, साधु भी कह सकते हैं, तांत्रिक भी कह सकते हैं, जो कि अपने इर्द गिर्द काफ़ी फेमस, काफ़ी पॉपुलर। ईश्वर की आस्था इन्होंने तकरीबन 8 साल 9 साल करी है। ईश्वर की भक्ति 9 साल करी है, लेकिन ना जाने कैसे या क्यों या किस परिस्थिति में इन्होंने अपनी विद्या को, जो ये जानते थे, हाथ देखना, मस्तिष्क पढ़ना, उसको किनारे कर दिया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ईश्वर पर जो आस्था थी उसको ये, इससे कुछ मुनाफा नहीं हो रहा, समझना बात को, उसको साइड कर दिया। अब ये थोड़ा सा तंत्र विद्या की तरफ अपना रुझान शुरू कर चुके हैं। मैं देखिए हर बार बोलता हूँ, हाथ जोड़ के उनको नमन करता हूँ जो कि तंत्र विद्या जानते हैं। मैं जानता हूँ कि आप ऐसी विद्या को जानते हो जिसके बारे में सुनकर लोगों को डर लगता है। पहली बात तो ये मुझे नहीं लगता, और आपको भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी किसी का भी ज़बरदस्ती में ऐसा नहीं है कि भला करेंगे या बुरा करेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ अपनी ऐसी विद्या, अपनी ऐसी साधना में मगन रहते हैं कि बाकी लोगों से कोई मतलब ही नहीं होता। आप यकीन नहीं करोगे, इनके बारे में, तांत्रिक के बारे में सुनते ही लोगों के मन में बहुत सारी अजीब सी अंधविश्वास सी बातें आ जाती हैं कि भैया ये तांत्रिक है, तो चलते चलते लोगों का दिमाग एक तरह से कहते हैं ना कि हिप्नोटाइज कर दिया, वो उनके दिमाग को बांध देते। अरे नहीं करते, वो अपनी विद्या में एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहाँ उन्हें अच्छा बुरा, परेशानी, खुशियाँ, ये सब मायने नहीं रखती हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी विद्या से मतलब है। और हाँ, वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो घर बैठे बैठे अपना खेल दिखा सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आप ये जो एक मजाक के तौर पर ले लेते हो ना बातों को, जैसे किसी ने अपनी बला किसी चौराहे पर छोड़ दी, समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? ऐसे में आपको ना कभी डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आप दूर से उसका सम्मान करिए और निकल जाइए। आपके घर के सामने कोई ऐसी जगह कुछ रख जाए जहाँ से अब निकलना बड़ा पॉसिबल मुश्किल है, तो कैसे निकला जाए? मुझे एक सवाल भेजा था मेरी गुड़िया, मतलब बहना है मेरी, अनू ने, कि नितिन भाई हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, वो अलग बात है कि
उन्हें सवाल का आंसर मिला, उसके बाद कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं। कम से कम जय श्री राम हर हर महादेव तो कर लिया करो। अगर मैं आपकी बात, आपकी समस्या को सॉल्व कर चुका हूँ उसके बाद भी, या आपकी कहानी अपलोड कर चुका हूँ उसके बाद भी, कम से कम नमस्ते, हाय, हेलो, राम राम, एक दूसरे का हालचाल तो पूछते ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हमारे अपार्टमेंट में, हमारे घर के बिल्कुल जस्ट सामने कोई कुछ रख जाता है और ये रोज़ हो रहा है, हमें वो झाड़ू से हटाना पड़ता है और डस्टबिन में हम उसे डाल देते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि पहली बात तो कि आप जो कर रहे हो ये एक तरह से अपमान है, दूसरा आप डस्टबिन भी वो इस्तेमाल कर रहे हो जो आपके घर के किचन में रखा हुआ है। आप उसको, जो किसी ने घर के बाहर छोड़ा था, उसे किचन के अंदर लाते हो और फिर किचन में छोड़ते हो, वहीं आपका खाना बन रहा है, वहीं आप हो, पूरा घर का आना जाना होता है किचन के अंदर, और रसोई तक आप उसको ले आए तो उसे घर में सभी तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं ये जो शब्द बीच में छोड़ रहा हूँ, जो नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैंने उन्हें कुछ बातें बताई थी जो कि आपको करना ज़रूरी है आपके घर में, और इस तरह का कुछ होता है तो उसे घर के भीतर नहीं लाया जाता। आप तो खुद उसमें 4 चांद लगा रहे हो, ठीक है, उसको एक तरह की पावर अपनी तरफ से दे रहे हो, और जब ऐसा होने लग जाता है तो घर में पूजा पाठ भी बंद हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, और कभी कभी तो लोग घर से मूर्तियां तक हटा देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पूजा होती हुई भी बंद हो जाती हैं अगर घर में इनका प्रवेश हो जाए। इनमें शक्तियां बहुत होती हैं। अब ये जो दीनानाथ जी हैं, ये ईश्वर की आस्था छोड़कर तंत्र विद्या की तरफ ज़्यादा बढ़ चले हैं, और एक बार मंदिर के सामने ही बैठे एक चाय की टपरी पर ये चाय पी रहे थे। सुबह का वक्त था, 7:30-8 बजे का। वहाँ पे एक कृष्ण भक्त भी बैठे थे, वो चाय पी रहे थे। तो ऐसे ही न जाने किस बात को लेकर इन दोनों के बीच में कुछ अपनी विद्या के बारे में बात हो गई। तो उन्होंने कहा कि जो कृष्ण भक्त हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि आपकी सारी भक्ति आपने व्यर्थ कर दी, इतने साल आपने भक्ति करी, इतना अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आपने वो सब बंद कर दिया। तो उन्होंने कहा देखो जी, मैं साफ सीधे शब्द बोलूँगा कि मुझे अपना घर परिवार चलाना है, और आज की डेट में लोग बाग जिस समस्या से परेशान है मैं उसको दूर करता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ। तो उन्होंने कहा इन सब में कुछ नहीं रखा, आपको सिर्फ ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए थी, और लोगों को बोलना चाहिए था कि आप जितना ईश्वर को याद करोगे, जितना आप ईश्वर की भक्ति करोगे, उतना आप समस्याओं से दूर रहोगे, चाहे वो किसी भी तरह की कोई समस्या हो, प्रेत बाधा भी हो तो भी आप समस्या से दूर रहोगे। उन्होंने कहा जिसे तुम समस्या बोल रहे हो ये हमारे सैनिक हैं, और चाहो तो मैं तुम्हें सैनिक अपने यहाँ भी दिखा सकता हूँ। उसने कहा कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप सुनना मेरी बात। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें बहुत विश्वास है अपने भगवान पर? कह रहे बिल्कुल है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ईश्वर कभी किसी का दामन नहीं छोड़ते। वो हाँ अलग बात है कि इंसान थोड़ा सा कामयाब हुआ या परेशान हुआ तो ईश्वर का दामन जल्दी छोड़ देता है। हमारे को ये मिल जाए तो मज़ा आ जाए, भगवान जी मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। भगवान ने उसकी बात मानी, सुनी और उसे वो दे दी, ठीक है, उसके बाद कोई मतलब नहीं। परेशानी में वक्त नहीं मिलता है ईश्वर को याद करने का, और जब ज़्यादा खुशियां हो जाती हैं, लिमिट से ज़्यादा, तो ईश्वर को याद कौन करे। हाँ, बीच में होता है ना, एवरेज जब चल रहा होता है, जब समस्याएं थोड़ी आ भी रही हैं, थोड़ी नहीं भी आ रही हैं, तब ईश्वर की भक्ति होती है। उसने कहा ये तुम्हारी गलतफहमी है, ईश्वर कभी किसी की मदद नहीं करते, मैं करता हूं। मैं उन लोगों की मदद करता हूं जिनकी तुम्हारे ईश्वर भी मदद नहीं करते। तो उसने ये बोल दिया कि तुम खुद अपनी मदद नहीं कर पाओगे जब ईश्वर ने तुम्हारी तरफ छड़ी घुमा दी। तुम्हें खुद नहीं मिलेगा कोई मौका भागने के लिए या कोई जगह छुपने के लिए। ईश्वर की जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज भी नहीं होती। आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो यहाँ दीनानाथ जी ने यह कहा कि मैं क्या कभी किसी से पैसे लेता हूँ, मैं क्या लोगों को इस परेशानी से बाहर आने के लिए कभी भी ये किसी को बोला है कि मुझे आप ये दे जाओ या दक्षिणा। मैंने कुछ मांगा किसी से? जब मैं ईश्वर की भक्ति करता था तब भी मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता था, और आज भी नहीं लेता, चाहे मेरी विद्या दूसरी ही तरफ क्यों ना जा रही हो, लेकिन मैं कभी भी किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए पैसे नहीं लेता। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? हाँ, जो जो सामान की ज़रूरत होती है, सामग्री होती है, वो तो वो लाएंगे ही, तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूँ? आपको
जो करना है आप करो, ये जो कृष्ण भक्त हैं इन्होंने कहा। लेकिन जिस दिन आप ये मानकर चलोगे ना कि आप ही कर रहे हो किसी को भी जो सही कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सही करते हैं वो ईश्वर करते हैं, हम तो सिर्फ जरिया होते हैं। कह रहे कि अच्छा एक बात बताओ, तो इतने समय से यहाँ पर है, ये बात हो रही है निधिवन के आसपास, ठीक है, तूने कभी ईश्वर को देखा है, कृष्ण जी को देखा है, महसूस करा है? लेकिन हाँ, मैं जिन शक्तियों के साथ उठता बैठता हूँ मैंने उन्हें महसूस करा है। कभी आओ, हम तुम्हारे को रात में दिखा देते हैं कि किस तरह की शक्तियाँ कैसी होती हैं। तो उसने कहा अगर आपका ये मुझे डराने का एक प्रयास था तो ये गलत है। कन्हैया का हाथ है मेरे ऊपर और आप मुझे ना डरा पाओगे ना अपने इन सैनिकों से कुछ कर पाओगे। वो अलग बात है कि अगर मैंने कन्हैया से कह दिया तो हो सकता है कि आपके लिए कुछ समस्या हो जाए, मेरे साथ समस्या। ये दोनों की जो बात हो रही थी वहाँ एक इन दोनों के जानकार थे, मतलब कॉमन फ्रेंड। उसने कहा कि भाई ये दोनों आप जिस विषय में बात कर रहे हो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो कृष्ण भक्त ने कहा कि बिल्कुल हल निकल सकता है, बिल्कुल हल निकल सकता है। ये अपने सैनिकों के साथ, ठीक है, जो भी तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे सैनिक हैं, उनके साथ जाकर निधिवन में रुक कर दिखा दे। क्या बोला? निधिवन में रुक कर दिखा दे, और उसके बाद आपके साथ कोई समस्या ना हो तो आप हमें बता दीजिएगा। हम भी कन्हैया की जो हम भक्ति करते हैं छोड़ देंगे। और मैं कृष्ण जी को ना बचपन से ये मानिए कि मेरे वो घर का सदस्य हैं। मैं उन्हें छोटा भाई बोलूँ, मैं उन्हें पिता बोलूँ, वो मेरे सहपाठी हैं, वो सब कुछ है मेरे। और इतना विश्वास है कि अगर आपने वो किया जो मैं बता रहा हूँ, निधिवन में रुक कर दिखाया, और आपको सुबह तक, क्योंकि आप भक्ति नहीं कर रहे, आप जिसे कहते हैं ना ऐसा करके दिखाओ, ऐसा होता नहीं, वो वाला हिसाब किताब आपका ज़्यादा है, तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ महसूस हो जाएगा। और मैंने आपको जो कहानी सुनाई है, जो दो बहनों वाली कहानी सुनाई थी, उनमें वो जो दूसरी वाली दीदी है ना, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। मैंने बताया ना कि उनमें से एक गुड़िया ने मुझे कहानी भेजी है, जिन्हें अम्मा जी भी बोल रहे थे। वो दूसरी अम्मा जी जो है उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, तकरीबन 9 साल तक समस्या में रही थी। वो तो जो दूसरी दीदी हैं उन्होंने शायद कन्हैया को इस तरह से मना लिया कि भैया मेरी दीदी को भी ठीक कर दो, तो वो 9 साल बाद अपने मानसिक संतुलन, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ डॉक्टर्स ने कह दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, उसके बाद भी कुछ हुआ और वो सही हुई हैं 9 साल। खैर, तो यहाँ दीनाराज जी ने कहा कि अगर तुम्हारे कन्हैया के निधिवन में रुकना है तो ठीक है, मुझे बता देना कि कब रुका जाए। वैसे तो तुम लोग वहाँ से बाहर भेज देते हो तो मैं रुकूंगा कैसे। उन्होंने कहा वो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कन्हैया करेंगे, देखेंगे। फ़िलहाल तो आप मुझे अनुमति दो, मुझे कहीं जाना है और फिर वहाँ से मंदिर जाना है। आपसे बात करके बेहद अच्छा लगा और ये भी जानकर बड़ा कमाल लगा कि जो कल तक ईश्वर की भक्ति करते थे, आज किसी और सैनिक के साथ ज़्यादा ही बड़े घमंड में चल रहे हैं। ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। और वो वहाँ से चले गए। इस आदमी की नज़र में ये जो दूसरे पंडित जी हैं ये अब थोड़े बुरे से लग रहे हैं। तो आज ये खेल करेगा, इन पंडित जी को दिखाएगा, बताएगा कि तुम्हारे कन्हैया बाद में आएंगे, पहले मेरे वो सैनिक आएंगे जिनसे कभी कभी लोग थोड़े से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। समझ रहे हो आप? बहुत से लोग जिन्हें प्रेत आत्मा बोलते हैं, ये अपने घर पर सभी सामान के साथ तैयारी को रात में तकरीबन 10:15 साढ़े 10 के आसपास बैठ गए हैं। और घर इनका 2 मंजिल है। ऊपर वाली मंजिल पर ये इसी तरह का अपना तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कुछ रह गया सामान लाना। उस वक्त की बात है जब ये घर में फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, लाइट की भी व्यवस्था कहीं थी कहीं नहीं थी, ऐसा कुछ हिसाब किताब था। समय देखा 11 सवा 11 हो गए। अब इस समय जाया जाए या नहीं जाया जाए, इन्होंने अपना प्रक्रिया वो शुरू कर दी जिससे उनको कुछ समस्या होगी। समझ रहे हो? किनको? जो कि कृष्ण भक्त हैं। और ये इनके घर वालों को पता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दीनाराज जी के जो घर में है ना, सब लोग वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और वो किसके लिए कर रहे हैं, लेकिन कोशिश उन्होंने करी, इनकी धर्मपत्नी ने भी, इनकी जो बड़ी गुड़िया है उसने भी और बेटे ने भी कि ये सब रहने दो, लेकिन वो माने नहीं। अपनी पे बात आ गई ना कि
और तू किसके लिए कर रहा है भाई? और वो जो कन्हैया भक्त है वो आराम से खाना वाना खा के सो गए, उन्हें कोई समस्या भी नहीं और कुछ पता भी नहीं कि ऐसा कुछ मेरे ऊपर होने वाला है। जब ये तैयारी इनकी पूरे जोरों शोरों पर थी तो उस वक्त 1-1:15 बजे इन्हें कुछ ज़रूरत पड़ गई किसी चीज़ की, ठीक है, जो कि होनी चाहिए तभी उस तक बात पहुंचेगी, मतलब वो लानी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि उसके घर का कोई कपड़ा, आप समझना ये बात, तो ये उसके घर की तरफ चल दिए। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा हर उस इंसान के साथ जो कि थोड़ा सा मतलब इस विषय में ये सोच रहा है कि ईश्वर होते हैं या नहीं होते, ठीक है, या निधिवन के बारे में जिसको मन में कुछ सवाल हैं, ठीक है, उनके साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। और हाँ, इनकी ये जो कहानी है ना, ये एंड में बताऊंगा कि किसने भेजी थी। अब ये जो पंडित जी हैं, ये जब उधर से जा रहे हैं तो बीच में निधिवन की वो दीवार आई, ठीक है, और ये काफ़ी पुरानी बात है, तो दीवार बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसी आज है वैसी नहीं थी, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा दीवार ऊंची नीची भी थी और बनी हुई प्रॉपर थी, ठीक है। तो ये उसको लड़के को याद करते हुए जा रहे हैं या कुछ कह सकते हो कि पढ़ते हुए जा रहे हैं, तभी इन्हें कुछ आवाज़ आनी शुरू हो गई। पहले तो इन्हें लगा कि इनके साथ कदम से कदम मिलाकर कोई चल रहा है और हल्की फुल्की कुछ पायल की सी आवाज़ आ रही थी। तो ये डरते तो है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है इनके साथ कौन कौन चलता है। जैसे ही निधिवन के ये बीचों बीच आए हैं, इन्हें काफ़ी तेज़ घुंघरू की आवाज़ और काफ़ी लोगों के मतलब चहलकदमी, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे लोग जैसे चल रहे हों, इस तरह की आवाज़ से इन्हें कुछ महसूस हुई। इन्होंने दीवार पर उचक के देखने की कोशिश करी, ऊंचाई इतनी नहीं थी जिसकी वजह से पॉसिबल हो पाता, लेकिन अब मन में उत्सुकता ज़्यादा बढ़ गई कि निधिवन में जब कोई रुकता नहीं है और इस वक्त सभी तरफ के दरवाजे खिड़कियां बंद होते हैं और लाइट वगैरह सब बंद है, तो इस वक्त इस वन में है कौन? देखने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो इन्होंने बाहर कुछ ईंटें इकट्ठी करके उस पर चढ़कर अंदर झांकने की कोशिश करी। जब ये ईंटें इकट्ठी कर रहे थे तो यकीन मानिए कि उसका बैलेंस नहीं बन रहा था। हर तरह से प्रभु रोकते हैं कि आप उस जगह तक ना पहुँचें या उस क्या कहते हैं, जो प्रभु की जगह है वहाँ तक, एक दायरा है, ठीक है, एक बाउंड्री है, आप उसे पार नहीं कर सकते। आप भक्त हैं तो आपको हल्का फुल्का सा कुछ ना कुछ ज़रूर महसूस हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर आप मनुष्य जाति में होने के बाद ईश्वर को इस तरह से देखो तो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। उतना तेज देखने की आंखों में क्षमता ही नहीं होती, ठीक है। साइंटिस्ट लोगों ने बोला ये, मैं और आप तो हैं क्या, है ना। इन भाई साहब को बहुत कोशिश हो गई जी, करते करते आधा पौन घंटा हो गया। ईंट नहीं, मतलब 5-6 ईंट लगाने में कितना समय लगता है, बार बार उस पर खड़े हो रहे हैं, डिसबैलेंस हो जाता है, फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर करते हैं, लेकिन इनमें भी उत्सुकता ज़्यादा है कि मैं देखूंगा ज़रूर कि है क्या। अब उस तरफ बात करने की सी कुछ आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उधर कुछ मंजीरे वगैरह बज रहे हैं, कुछ हल्का फुल्का सा, मतलब भजन संध्या, मतलब है, कुछ है दीवार के भीतर, कुछ है, हमें देखना तो ज़रूर है। जब बहुत देर हो गई, अभी इन्हें जाना कहाँ था, वहाँ तक तो पहुँचे नहीं। कन्हैया ने बीच में रोक दिया इन्हें। अब इन्होंने निधिवन में, पॉसिबल तो हुआ नहीं कि उचक के देखा जाए कि क्या है, तो इन्होंने एक दीवार के सहारे कान लगाकर सुनने की कोशिश करी है। बस सुबह के 7-7:15 बजे का वक्त था। लोग दूध लेने बाहर घूमने जाते हैं ना, तो देखा पंडित जी को दीवार से कान लगाए बैठे हैं। एक ने आकर उन्हें इस तरह से हिलाया तो वो एकदम गिर गए। लोग डर गए कि हो सकता है कि ये सबका साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन सांस बाकी है। वहां से वो कन्हैया भक्त भी जा रहा था, उसने देखा एकदम से और इनकी ऐसी स्थिति देखी और कुछ लोगों से मदद मांगकर उन्हें फटाफट से अपने घर लेकर आया और पानी की छींटें वीटें लगाई और उसके बाद उन्हें बिठाया। अब ठीक हो? यहां इनकी बोलने की शक्ति चली गई। पंडित जी ठीक हो? कुछ नहीं बोल रहे। वहां एक वैद्य है, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि समस्या है, बार बार ये अपने उस
कान को इशारा कर रहे थे बार बार। तो जांच से पता चला कि ये वाला जो है बचपन से ही खराब है। इनके घर वालों ने कहा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, ये ठीक है। और बोलने की शक्ति आप कह रहे हो कि मतलब ये बोल नहीं सकते थे, कभी ऐसा थोड़ी ना था, बोल सकते हैं और सब जानते हैं। इन्होंने लिखकर बताया घर से क्यों चले थे, किसके लिए चले थे, क्या करने चले थे और कहाँ रुक गए बीच में। जय श्री राधे कृष्णा। उसके बाद से इन्होंने कन्हैया की तरफ कभी पीठ नहीं करी। बोलो राधे राधे। और हां, अगर आप निधिवन जाते हैं, कभी गए हैं या जाना हो आपका, तो वहां अभी जो आए हैं शायद पंडित जी, ये 2-1 साल से आए हैं। अगर वहां पे आपको पुराने पंडित जी मिल जाएं, किसी से पूछिएगा, काफ़ी वृद्ध हैं और वो अब मतलब उतनी व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि भाई देखिए वृद्ध अवस्था में वो कैसे वो सब कुछ साफ सफाई या सब कुछ मैनेज करना बड़ा भारी पड़ जाता है ना, तो वो, लेकिन हाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है, वहाँ मिल जाएंगे। आप एक बार उनसे मिलिए, बात करिए और बताइए कि वो जो पंडित जी थे जो कि कन्हैया को छोड़कर आगे बढ़ गए थे, वो वापस कन्हैया तक जो आए थे, उनके बारे में कुछ बता सकते हो? किसी नितिन ने हमें ये सब बताया है और जिसने मुझे ये कहानी भेजी है वो आज भी इन पंडित जी के पड़ोस में ही रहते हैं। वो अलग बात है कि ये पंडित जी अब फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, तकरीबन 12-13 साल हो गए इन्हें गए, लेकिन कहानी इनकी आज भी वहाँ सब लोग जानते हैं। मैंने ये कहानी जब सुनी तो उन्होंने बताया, अम्मा जी ने, जिन्होंने ये कहानी भेजी है, कि नितिन बेटा हमने ये कहानी जैसी जो हुआ वो बताया और ऐसी ही बताना जैसी, क्योंकि कुछ लोगों ने जब हमसे ये कहानी सुनी कि ऐसा हुआ था, जो निधिवन के बारे में ज़्यादा पूछताछ करने आते हैं, उन्होंने न जाने क्या कहानी बना दी कि वो बारात से आ रहे थे, ब्याह पढ़ के आ रहे थे, कुछ ऐसा सा बना के उन्होंने बता दिया। लेकिन जो हम बता रहे हैं वही बताना। मैंने कहा जी ऐसा ये है, ये चैनल ऐसा है कि जैसा हमें बताया जाएगा हम वैसा ही आगे परोसते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बनाते। और अगर मैं कहानियाँ मन से बनाने लग जाऊँ तो मैं हर 2 घंटे में कहानी अपलोड कर दूंगा यहाँ पर। तो अपने पे इतना फालतू दिमाग चलाने का हिसाब किताब नहीं है। आप जो भेजते हो हम तो वो सुना देते हैं। तो खैर, आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय श्री राधे कृष्णा, आपका नाम आपकी जगह। हर बार की तरह दोबारा से बोलूँगा कि आप मेरी कहानियों पर भरोसा करिए नहीं करिए अलग मैटर है, बट अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।